पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की सीएम शिवराज से हुई मुलाकात। डूब प्रभावित जिलों के जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। शिवराज ने दिया उचित कदम उठाने का भरोसा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज इंडिया गेट पर लगेगी होलोग्राम प्रतिमा। पीएम मोदी करेंगे अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मध्य प्रदेश की तारीफ। पीएम मोदी ने कहा, छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37 से 97% बढ़ा। उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई है जिलों के लिए सीखने का विषय। देश में कोरोना के लगातार तीसरे दिन घटे नए केस। 24 घंटे में 3.33 लाख सामने आए केस। 225 लोगों की मौत। और अगस्त से शुरू होगी सिंगल साइन ऑन सर्विस। केंद्र और राज्य सरकार की सभी सरकारी सेवाओं का सिर्फ एक डिजिटल प्रोफाइल से मिलेगा फायदा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डूब प्रभावित किसानों के साथ उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा था। 21 जनवरी को समय मिलने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई थी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे थे। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है। करीब 15 मिनट तक मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय सिंह और मैंने किसानों के साथ सीएम से मुलाकात की है। 3 जिलों के प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर मुलाकात की। मुआवजा नामांकन और सर्वे पर चर्चा हुई है। दिग्विजय सिंह जी ने टाइम मांगा, इनको परसों तरसों टाइम मिल गया था आज का, और जब इन्होंने मुझे सूचित किया, मैंने इनसे आग्रह किया कि मैं भी साथ चलूंगा। अनूपपुर के कोतमा गांधी चौक में युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार द्वारा अमर जवान ज्योति बंद किए जाने का विरोध किया और गांधी चौक कोतमा में ज्योति प्रज्वलित कर शहीदों को नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। भारत माता की जय, शहीद जवान अमर रहे। पिछले 50 सालों से दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर शहीदों की शहादत का प्रतीक अमर जवान ज्योति जो प्रज्वलित थी पिछले 50 सालों से, उसको मोदी सरकार ने बंद कर दिया। और शर्म की बात यह है कि मोदी सरकार कहती है कि इस फिजूल खर्च के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की करोड़ों करोड़ जनता इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। शहीदों का ऐसा अपमान कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके पास अपने लिए हवाई जहाज खरीदने के पैसे हैं, आपको अपने लिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए चश्मा मंगाने के लिए पैसे हैं, आपको महंगे घड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं, आपको अपने लिए 1200 करोड़ का महल बनवाने के लिए पैसे हैं, और शहीदों के लिए एक दिया जलाने के लिए अगर पैसा नहीं है तो मोदी जी आपको इस पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और भारत की जनता और युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी शहीदों के साथ खड़ी है और शहीदों का ये अपमान बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्वालियर भारत का पहला जिला बन गया है, जहां आर्मड फोर्सेस के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। प्रदेश में पहले हेल्प डेस्क बनने के साथ ही ग्वालियर पुलिस ने सीमा पर तैनात जवान की समस्या का समाधान किया। जमीनी विवाद से परेशान जवान की सुनवाई न होने से वह काफी परेशान था और काम में मन न लगने की भी बात कह रहा था, जिससे यह भय था कि कहीं बागी होकर दूसरा पान सिंह तोमर न बन जाए। मध्य प्रदेश अर्धसैनिक बल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष यजेंद्र सिंह राणा ने इसके लिए ग्वालियर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। मामला ये है कि आज समय बदला है, प्रशासन हमारी जो घरेलू समस्याएं भी थोड़ी सी बदलाव आए हैं पहले से अब में, और हमारे फोर्सेज में बड़ी समस्या है। हमारे राजनेता घोषणा तो कर देते हैं, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हर जवान 100 दिन की छुट्टी अपने परिवार के साथ रहेगा। वो ग्राउंड में नहीं हो पाता है। हेमंत जी, आप समझिए कि इलेक्शन है, कभी बाढ़ आ गई, कभी तूफान है, रियलिटी कुछ और है। प्लस एक और चीज जो देखने में आ रही है कि प्रशिक्षण में भी शायद कुछ बदलाव की जरूरत है। मानसिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, योगा वगैरह हो, और कुछ हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं फोर्सेज में, चाहे वो बीएसएफ, सीआरपी, आईटी, हमारे सभी अर्धसैनिक बलों के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनका बड़ा अहम रोल शुरू हो जाता है कि ये शूट आउट, आत्महत्या जैसे केस नहीं होने चाहिए।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के फूलबाग इलाके में ट्रांसपोर्टर शैंकी सिकरवार को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, विगत दिनों पूर्व डीएसपी और उनकी पत्नी पर एक ट्रांसपोर्टर को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उस ट्रांसपोर्टर ने आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद से पूर्व डीएसपी और उसकी पत्नी फरार थे, जिसमें ट्रांसपोर्टर शैंकी के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नेता अजय भदौरिया, अंतु भदौरिया और हनुमंत बेस सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह पूरे शहर जंगी प्रदर्शन करेंगे। आज हमने अपने भाई शैंकी सिकरवार की आत्म शांति के लिए कैंडल मार्च एवं प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें रिटायर्ड डीएसपी महेंद्र शर्मा एवं ममता शर्मा, उसकी पत्नी ममता शर्मा द्वारा ये जो कृत्य हुआ है काफ़ी निंदनीय है। हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में किसी की माँ की कोख न उजड़े। हमारा भाई तो चला ही गया, हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर, बस यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए। ग्वालियर रेंज के नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आईजी अनिल शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अपराधों को रोकने की होगी, खासकर लापता बच्चियों के बारे में तत्परता से खोजबीन करना, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और जहरीली अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से नकेल कसना इसमें शामिल है। जो हमारे अभियान चल रहे हैं, सूदखोरी के, जहरीली शराब आदि का विक्रय ना हो, परिवहन ना हो, अवैध शराब का, मिलावटखोरी के खिलाफ, ये सब हमारे जितने भी अभियान हैं उन सब अभियानों की समीक्षा करके उन पे और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो हमारी बच्चियां मिसिंग होती हैं उस पर भी हम लोग काम करेंगे और उनकी दस्तयाबी के पूरे प्रयास करेंगे। साथ में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे थानों में फरियादी के साथ में अच्छा व्यवहार हो और उसके लिए सभी थाना प्रभारियों को भी हम इस हेतु निर्देशित करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी थाना क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। जो लगे हुए हैं मगर ख़राब हैं उनको रिपेयर कराया जाए ताकि हमको उससे संबंधित अपराध को रोकने में मदद मिले। राजगढ़ जिले के जीरापुर शहर में गीता स्वाध्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गीता स्वाध्याय मंडल के सदस्यों ने संगीतमय भजनों, श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों और सत्संग से माहौल को भक्तिमय कर दिया। वहीं कार्यक्रम गीता स्वाध्याय मंडल घर घर गीता का प्रचार करने का बीड़ा 2 दशक से बखूबी निभा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक गुरुवार शहर और ग्रामीण इलाकों में जाकर श्रीमद् गीता का अध्ययन कर भगवान श्री कृष्ण के कर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंग्रेजी शराब का एक बड़ा जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि मक्सी पुलिस ने एलपीजी गैस के टैंकर में भरी लगभग 1000 शराब की पेटियां जब्त की हैं। मक्सी थाना प्रभारी गोपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एलपीजी गैस के टैंकर में अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन कर उसे गुजरात ले जाया जा रहा है, जिसके आधार पर हाईवे पर नाकाबंदी कर टैंकर की तलाशी ली गई, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 20 लाख की 1000 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की गई हैं और वाहन चालक के खिलाफ आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। सूचना मिली थी कि शाजापुर तरफ से एक कैप्सूल टैंकर जिसके अंदर अवैध रूप से शराब की पेटियां रखी है परिवहन करते हुए गुजरात तरफ जाने वाला है, तो मक्सी तरफ आ रहा है। इस सूचना पर हमने एक पार्टी को तत्काल मौके पर भेजा था कि इनके द्वारा सतनाम ढाबे के सामने नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा बताया नंबर वाला आता हुआ दिखा, जिससे रोका, रोकने किया तो आगे स्पीड बढ़ाने लगा, आगे स्टॉपर लगा के उसको रोका गया। उसके चालक को उतारा गया, उससे टैंकर के अंदर क्या रखा है इस बारे में पूछताछ की गई, लेकिन उसके द्वारा आनाकानी की गई कि इसमें कुछ भी नहीं, गैस है, इस तरह से बात करता रहा। और चूंकि मुखबिर की सूचना पक्की थी और ये उसको टैंकर खुलने की स्थिति नहीं थी, पीछे की तरफ नट बोल्ट से बिल्कुल पैक था, संदिग्ध होने वाले थाने पे लाए थे। जैसे ही खुलने लगे तो इसने बताया सर इसमें शराब रखी हुई है। मजदूरों को तलब करके बाहर निकालना है, गिनती की गई तो 1000 शराब पेटियां, अंग्रेजी शराब की पेटियां मिली है, जिसकी कीमत करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए है और टैंकर की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। अवैध रूप से परिवहन करने के कारण चौथी तो आपका एक के तहत आरोपी से मौके पर जब्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37% से बढ़कर 97% हो गया है।
पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों और संभाग आयुक्तों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की प्रशंसा की और कहा कि बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि कैसे प्राप्त की गई है, यह कई जिलों को सीखने का विषय है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी सबक है। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन कर रहा है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले ऑटोनॉमस संस्थान और यूनिवर्सिटी में निकलने वाली नौकरी के लिए आवेदकों को फॉर्म भरने के लिए भारी रकम चुकानी पड़ रही है। सामान्य वर्ग के लिए कई संस्थानों में 2000 तक फीस वसूली जा रही है। गरीब और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को देखते हुए भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को पत्र लिखकर आवेदकों से समीक्षा ली है और फीस कम करने का आग्रह किया है। आवेदक शुल्क कम हो उसके लिए जहां एक और गरीब तबके के आवेदक कर सकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र और भारतीय संविधान में उन्हें जनता की आवाज उठाने और प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं किया। बैरिकेड्स भी पुलिस द्वारा लगाया गया। हमने तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि हम इसलिए नारा देते हैं कि जब जब शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है। भारतीय संविधान में हमें जनता की आवाज उठाना और उसके लिए प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने कोई प्रदर्शन का हमारी योजना नहीं थी। हम तो मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था, उनसे मिलने जाना चाहते थे। बैरिकेड किसने लगाया? हमने लगाया। पुलिस ने बैरिकेड लगाया, रोक लिया, वहीं हम लोग बैठ गए। हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हमें मालूम है, इसलिए हम कहते हैं जब जब शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है। मिर्ची बाबा अपने निवास से पैदल मार्च कर सीएम हाउस में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले थे, लेकिन पुलिस ने मिर्ची बाबा के निवास पर पहुंचकर उन्हें जाने से रोक दिया था। वहीं फिर एक बार मिर्ची बाबा अपने निवास से पैदल मार्च करते हुए सीएम हाउस के लिए निकले हैं। दरअसल मिर्ची बाबा आरोप लगा है कि मध्य प्रदेश की गौशालाओं में घास पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है और गोवंश से मौत हो रही है, ऐसा मिर्ची बाबा का कहना है, जिसके चलते सरकार से मांग कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने सीएम हाउस के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन करने का कहा था और अब वो फिर एक बार बैठने की बात कर रहे हैं। मिर्ची बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस अपना काम करे, पर मैं सीएम हाउस जाकर रहूंगा। शास्त्र ये कहता है कि अकेले सन्यासी को संदेश देने के बाद भी सरकार अगर आनाकानी करे तो भारत का सन्यासी अकेला गौ माता के लिए अधिकार मांगने राजा के यहाँ जा सकता है। ये रामायण में उल्लेख है, वेद में उल्लेख है कि हमारे यहाँ राजा दशरथ से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ। जो विश्वामित्र निकलते थे तो आकर के प्रणाम करते और पूछते थे, बताइए आपकी क्या इच्छा है? तो मेरी इच्छा ये है कि मैं 3 दिन से भूखा प्यासा अनशन पर अपने रूम पर बैठा हूँ और सूचना देने के बाद भी अगर गाय के लिए सुनवाई नहीं है तो मैं पैदल ना निकलूं। क्यों ना निकलूं? क्या कारण है जिससे ना निकलूं? अकेले के लिए भी प्रतिबंध है, बताइए क्या कारण है? क्या है आपकी प्रमुख मांग? प्रमुख मांग ये है कि मध्य प्रदेश में मुरैना देवरी गौशाला में 30 गाय मरी है, छतरपुर में 200 गाय मरी है, बरमंडल में 20 गाय मरी है, गोले के मंदिर गौशाला में घास नहीं मिल रहा है। इसके लिए संत निकले तो किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह होते हैं? मैं मीडिया से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर मेरा निकलना गलत है तो आप उसको गलत दिखाइए और मेरा निकलना सत्य है तो सत्य दिखाइए कि भारत का एक सन्यासी एक मोर छड़ी लेकर के पैदल निकल रहा है और इस सरकार पे गौ माता के लिए समय नहीं है,
धर्म की बात करने वाले धर्म विरोधी बन रहे हैं। मेरे बंगले को छावनी बना दिया था। किसी ने पूछा कि महात्मा ने पानी पिया है, किसी ने पूछा कुछ खाया है। मैं नंगे पैर निकल रहा हूँ, मेरा धर्म है, मैं निकलूंगा। अगर आपको पुलिस नहीं जाने देगी तो फिर आप पुलिस तो वैसे भी नहीं जाने दे रही है। पुलिस तो इस वक्त स्वराज की गुलामी कर रही है। अधिकार कहाँ कर रही है पुलिस? पुलिस अधिकार करे तो सम्मान से ये कहती कि एक भारत का सन्यासी भूखा बैठा है, किसी ने संदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? अगर पुलिस रोकती है फिर आगे अरे दुनिया की रोकेगी। अंग्रेज के जमाने में कितने यातनाएं सही हमारे संतों ने। आज वो यातना अगर मुझे सहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यह भाजपा को पाखंड दिख रहा है गौ माता के मरने पर बोलना, तो यह पाखंड भारत का सन्यासी रोज करेगा। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। संपूर्ण जिले में चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के सिलसिले में जिले के कलेक्टर रोहित सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव और प्रशासनिक अमले के साथ और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई की। पुराने बस स्टैंड से मंडी चौराहा और गाडरवारा मुख्य सड़क मार्ग तक पैदल मार्च किया और निरीक्षण किया। नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें नगर के मंडी परिसर में स्वच्छता, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, परिवहन परिसर में अतिक्रमण तथा मुख्य सड़क मार्गों पर पसरे अतिक्रमण को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। वहीं नगर परिषद कार्यालय की पुताई से लेकर अन्य सभी गतिविधियां शीघ्र सही तरीके से करने की विभिन्न समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। देखिए, बेसिकली अज्जू शेरानी का कंस्ट्रक्शन है। ये जो है एक लिस्टेड गुंडा है जिसके 11-12 अपराध भी हैं स्टेशन रोड थाने पर। बहुत ही क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति है और ये जो है निर्माण कार्य बिना किसी अनुमति के, यानी नगर निगम से कोई अनुमति लिए बगैर इस प्रकार का निर्माण कार्य किया गया, इसलिए आज इसको डिमोलिश करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो और कितनी जगह आप जाएंगे? आज कुछ जैसे लिस्टिंग करिए आप। इसके अलावा 8-10 और चिन्हित किए गए हैं, तो आज शाम से और कल तक लगातार कार्रवाइयाँ चलेगी। मतलब जितने भी लिस्टेड गुंडे हैं, सटोरिये हैं और जो भी ऐसे अपराधी तत्व हैं, उन सब के अवैध जो भी निर्माण कार्य, उन सबको तोड़ने की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ये मुझे लगता है कुल मिला के 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास का अवैध कंस्ट्रक्शन है। कुल सर कितनी कुछ लिस्टिंग वगैरह की है आप लोगों ने मोटा? देखिए, लिस्टिंग तो काफ़ी है। मतलब हर थाने से 4-4 मतलब 10-10 के आसपास लिस्टिंग हुई है। कल भी लगातार अतिक्रमण तोड़ने की इस प्रकार की कार्रवाई हुई है और ये लगातार जारी रहेंगी। सर विरोध देखने को मिला है आपको? कल भी कार्रवाई की थी, आज भी कार्रवाई की? नहीं, जनता का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता भी बेसिकली इस तरह के आपराधिक तत्वों से त्रस्त हैं। उनकी भी बहुत सारे इस प्रकार की जो है शिकायतें प्राप्त लगातार होती रही हैं, तो लगभग सब जगह से समर्थन प्राप्त है। रतलाम में रसूखदारों के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शनिवार को नगर निगम और प्रशासन की टीम ने हिस्ट्री शीटर अज्जू शेरानी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इससे पहले शहर में आतंक फैलाने वाले बदमाशों और सटोरियों के अवैध निर्माण पर भी नगर निगम और प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। ताबड़तोड़ तरीके से शहर में हो रही इन कार्रवाई से गुंडे बदमाशों में खौफ का माहौल बना हुआ है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।